Good morning all of you. Our chapter is nutrition in animals. Okay. Our last chapter was nutrition in plants. तो nutrition in plants में अपन ने देखा. Now we are going to study about nutrition in animals. We already started our chapter. Okay. And in our last class we have studied about steps of nutrition. Our chapter steps of nutrition we have started. So steps of nutrition. Okay. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अपन ने देखा इसकी 5 स्टेप्स होते हैं. ओके. जो भी न्यूट्रिशन है, जिस भी एनिमल में अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उन सभी में न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट वी हैव सीन इंगेशन. ओके. फर्स्ट वी हैव सीन इंगेशन, देन वी हैव सीन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इग्रेशन. ओके. सो फर्स्ट वी हैव सीन इंगेशन. Okay. Ingestion. Then we have studied about digestion. After then, our third step was absorption. Okay. And then fourth we have assimilation. Okay. And last step of nutrition is egestion. Okay. तो जब भी हम किसी भी एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो इन्हीं 5 स्टेप्स में अपन डिस्कस करेंगे. इन्हीं 5 स्टेप्स में अपन न्यूट्रिशन किसी भी एनिमल का जो है वो डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो बेसिक इनका जो इंट्रो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, उनमें डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह से डिफरेंट टाइप से उनमें डाइजेशन जो है वो होता है, एब्जॉर्प्शन उनमें होता है, न्यूट्रिशन वो गेन करते हैं. अंडरस्टैंड. सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव सीन बेसिक इंट्रो ऑफ इंगेशन का बेसिक इंट्रो अपन ने देखा. डाइजेशन ऑल्सो वी हैव सीन. ओके. एंड देन वी हैव स्टार्टेड एब्जॉर्प्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एब्जॉर्प्शन. ओके. तो एब्जॉर्प्शन जो है अपन ने देखा, इंगेशन में क्या करते हैं, इंगेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, फूड को इनसाइड लेने की जो प्रोसेस, अपनी बॉडी के इनसाइड लेने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंगेशन. और उस फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस क्या हुई, डाइजेशन. अब अपन ने देखा इसमें क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, इनका सिंपल में. ओके. तो सिंपल में जब इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनके बाद में क्या होता है, फूड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है. कैसे, अब इसके बाद में, अब ब्रेकडाउन तो इसका हो गया. ओके. फिर क्या होता है कि जो फूड है अपना, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको फूड का ट्रांसफर होना क्या हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, different parts of the body. ओके. तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपना फूड है वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है. इस प्रोसेस में किसके थ्रू होता है, बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये जो काम करता है फूड को डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करने का, तो ये कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. जिस सिस्टम के थ्रू ये फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचता है, वो क्या हो गया, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम. अंडरस्टैंड. तो ये किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड वेसल्स के थ्रू. अंडरस्टैंड. तो इस प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ये प्रोसेस कहाँ पे होती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। ह्यूमन बीइंग में कहाँ होती है ये प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेशन में जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनको पहुंचाने की जो प्रोसेस है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गई आपकी? एब्जॉर्प्शन, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज assimilation. Our next step is assimilation. So next we are going to discuss about assimilation. अब अपन ने ये देखा इसमें डाइजेशन में क्या हुआ? फूड का ब्रेकडाउन हुआ। एब्जॉर्प्शन में फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसफर हुआ। फिर अपन देखेंगे एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? Our next step is assimilation. ओके, तो एसिमिलेशन में क्या होगा? अब फूड का अपन ने देखा कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये पहुंच गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये पहुंच गया। बट अभी क्या होगा कि जो फूड अपन ने इन डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड गया है, उस फूड से क्या होता है? उस फूड से एनर्जी गेन की जाती है, ठीक है। एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस है, और एनर्जी किसके लिए? ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, उन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ग्रोथ के लिए एनर्जी गेन की जाती है इस स्टेप में, ठीक है, जो क्या हो गई? एसिमिलेशन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एसिमिलेशन में क्या होता है? एनर्जी गेन की जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज इगेशन, और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज इगेशन। तो ये सिर्फ इसमें इतना ही है कि इसमें जो बॉडी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी गेन की जाती है। इगेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इगेशन में क्या होता है कि जो भी फूड अपन ने क्या लिया एनर्जी के लिए, तो अपन इसको गेन हो गया, ठीक है। अभी क्या होगी? जो नीड थी, जितने अपनी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की नीड थी, वो तो फुलफिल हो गई, नीड तो अपनी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। ओके, अपन ने देखा फूड को इन करने की प्रोसेस, फूड का ब्रेकडाउन अपन ने देखा, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें पहुंचने का अपन ने देखा, फिर अपन ने देखा एनर्जी ये कौन से स्टेप में गेन करते हैं। अब यहाँ तक एनर्जी इसको मिल गई, इट मीन्स जो अपनी बॉडी की नीड है वो तो फुलफिल हो गई। फिर लास्ट अपना क्या हो गया? इगेशन। इगेशन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, डाइजेस्ट वगैरह सारा अपन ने जब कर लिया, तो नेक्स्ट क्या बच जाता है? फिर अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनयूजेबल फॉर द बॉडी, ठीक है, जो क्या होता है? बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, और उस फूड को बाहर रिमूव करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उस फूड को रिमूव करने की प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या हो गई? अपनी इगेशन। ओके, तो इगेशन में अपन क्या कर रहे हैं? फूड को अंदर ले रहे हैं, और इगेशन की प्रोसेस में क्या हो गया? अपन फूड को बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अंडरस्टैंड? सो दीज आर 5 steps of nutrition in animals. Now we are going to study about different animals, different nutrition in different animals. Okay, so first we are going to discuss about amoeba. ये तो अपन ने बेसिक इंट्रो इनका देख लिया। अब अपन देखेंगे कि अमीबा में ये स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करती है, और किस तरह से ये स्टेप्स इसमें होती है। सो फर्स्ट वी हैव इज न्यूट्रिशन इन amoeba. Okay, amoeba. So first we are going to discuss about amoeba. Okay, then amoeba जो है ये एक, देखो सबसे पहले तो अपन अमीबा के बारे में बेसिक जो है वो थिंग्स अपन जानेंगे। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है। ओके, अमीबा की जो शेप है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप इसकी होती है। ओके, इर्रेगुलर शेप, अंडरस्टैंड? और ये कैसा एनिमल है? फर्स्ट तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। नेक्स्ट अपने पास में ये हो गया कि इसमें ये जो एनिमल है ये कैसा एनिमल है? वाटर एनिमल। वाटर एनिमल, ये एनिमल कैसा एनिमल हो गया? वाटर एनिमल हो गया। तो ये नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें किसी भी तरह की कोई फूड वैक्यूल नहीं होती है, इसमें कोई भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना ये हो गया। ओके, एंड
और ये अपनी इसकी जो शेप है, अब इसकी शेप जो है वो इरेगुलर नहीं होती, इट मीन्स दैट ये अपनी शेप को कैसे भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ये वाटर एनिमल है, वाटर में रहने वाला एनिमल हो गया, ठीक है, और फूड वैक्यूल इसमें नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इंगेशन। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें इंगेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, इसमें किस तरह से परफॉर्म की जाती है, किस तरह से ये अपने फूड को होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो शेप है। ओके, इसकी जो शेप है वो कैसी भी हो सकती है। ओके, तो ये क्या हो गया अपना अमीबा, और ये इसका क्या हो गया न्यूक्लियस। ये क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, इट मीन्स ये पूरी, आप इसको वन सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंगल सेल एनिमल है। ओके, अब अपन देखेंगे कि इसमें इंगेशन कैसे होता है। तो ये अपना क्या हो गया अमीबा, ठीक है, ये अपना क्या हो गया अमीबा। इसमें अपन देख रहे हैं अभी इंगेशन की प्रोसेस। सो लेट मी राइट हियर, इसकी शेप आप कैसी भी बना सकते हो, कुछ फिक्स नहीं है इसका। ओके, सो फर्स्ट अपनी जो स्टेप है वो क्या हो गई इंगेशन। ओके, इंगेशन, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट जो अपना ये स्टेप है ये क्या हो गई अमीबा, ठीक है। इस अमीबा के पास में यहाँ पे ये क्या है, कोई फूड, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है या फिर जो भी इसका फूड है, जो भी ये फूड लेता है वो इसका हो गया। फिर इसमें क्या होगा कि इसके जो फॉल्स फीट हैं, इनके जो बाहर इस तरह से निकले हुए होते हैं, ठीक है, लेट मी, ओके, तो ये इसके क्या हो गए फॉल्स फीट, फॉल्स फिट। और सिंगल अगर अपने पास में होगा तो अपन इनको क्या कहेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, अंडरस्टैंड। सो इसके ये जो फॉल्स फिट है, जो फॉल्स फिट है वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये इस तरह से इस फूड को क्या करेंगे अंदर ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, इसको कैच करेंगे एंड देन ये इसको इस तरह से कवर करेंगे। जो भी आप इसकी स्ट्रक्चर में ये देख रहे हो ये सारे क्या है इसके स्यूडोपोडिया या फिर आप इनको बोल सकते हो फॉल्स फिट। ओके, और देन इस तरह से इसने क्या किया, फूड को अंदर ले लिया। ये अपना क्या हो गया फूड पार्टिकल। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। नाउ ये इसने क्या किया, फिर फूड को ये अपना हो गया न्यूक्लियस और ये इसका क्या हो गया फूड। ये जो भी अपना फूड है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। आप इसको इस तरह से शेप बना सकते हो सो दैट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको इसको, अब कंफ्यूज इसमें ना हो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया फूड हो गया। अब ये फूड क्या बनाता है, इस यहाँ पे जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये फूड क्या करता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। इसमें जो फूड होता है वही फूड वैक्यूल बनाता है। ओके, एंड देन ये क्या हो गया फूड इसका, ये जो भी अपन इसमें प्रोसेस देख रहे हैं ये कैसे देख रहे हैं, इसकी फूड की फूड में जो न्यूट्रिशन होता है कैसे, ठीक है। अब ये क्या होगा लास्ट स्टेप में, जो फूड है वो क्या हो गया इसमें डाइजेस्ट हो गया और नेक्स्ट अपना ये इस तरह की शेप जो है उसकी रिमेन रह गई। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ स्टेप्स में अपन ने क्या देखा, फूड का न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होगा। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फूड को कैसे किसकी हेल्प से इंसाइड करता है अपनी बॉडी के, इन फूड वैक्यूल फॉल्स फिट की हेल्प से, जिसको स्यूडोपोडिया भी, अगर सिंगल फॉल्स फिट की बात हो रही है तो आप क्या कहोगे उसको स्यूडोपोडिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन। तो नेक्स्ट अपनी जो स्टेप हो गई, ये तो हो गई देखो इंगेशन। इंगेशन में आप समझ गए होंगे कि ये अपने फॉल्स फूड की हेल्प से क्या करता है, फूड को इनसाइड द बॉडी लेता है। नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, और ये जो इसके स्यूडोपोडिया के बारे में अपन ने स्टडी किया, ये स्यूडोपोडिया सिर्फ फूड को कैच करने में हेल्प नहीं करते, अपार्ट फ्रॉम दिस
दे हेल्प इन मूवमेंट ऑल्सो। तो इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करता है, अमीबा मूव करता है। इट मीन्स इसमें लोकोमोशन होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ये मूव करता है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, आई राइट हियर, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, अंडरस्टैंड। तो इसमें डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन में क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। अब आपको पता है आपका जो फूड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये क्या हो गई, एक केमिकल प्रोसेस हो गई, अंडरस्टैंड। ठीक है, और इस केमिकल प्रोसेस में जो केमिकल केमिकल जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं, और ये जो केमिकल सिक्रेट किए जाते हैं इनको आप एंजाइम्स भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपके एंजाइम्स, आप यहाँ को बोल सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये फिर क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ओके, सो एज वी ऑल नो दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से ये क्या करेगा, इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगा। ओके, सिंपल सब्सटेंसेस में इसको ब्रेक कर देगा, अंडरस्टैंड। तो ये अपनी प्रोसेस जो है वो किसकी होगी, डाइजेशन की। नेक्स्ट वी हैव इज आवर नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो वी हैव एसिमिलेशन, आफ्टर डाइजेशन वी हैव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, देन इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एज आई टोल्ड यू अबाउट फूड वैक्यूल। ओके, तो इसका जो फूड है इसमें अलग से कोई फूड वैक्यूल नहीं होती, इसका जो फूड है वही क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। तो फूड वैक्यूल में अपन ने ये देखा कि जो अमीबा अपना इस तरह से था फूड को, तो ये तो अपना क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया इसमें, इस एनिमल में ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फिर अपन ने ये जो देखा था जिसमें फूड था जिसकी शेप अपन ने इस तरह से भी बनाई थी, इस तरह से अपन ने शेप इसको बनाया क्योंकि अपने को समझ में आ सके आप न्यूक्लियस और इसमें डिफरेंस कर सको। तो ये जो यहाँ पे नेक्स्ट अपन ने देखा था ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल किसने बनाया, फूड नहीं बनाया। इसमें जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये एक कवर बना लेता अपना। ठीक है, इसी में फूड की जो प्रोसेस है वो सारी इसी में होती है। तो ये क्या करता है, फूड वैक्यूल्स बना ली, अंडरस्टैंड। और फूड वैक्यूल में क्या हो जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज एसिमिलेशन। ओके, आवर नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस में ये क्या हो गए, ब्रेक डाउन इनका हो गया। अब ये जो फूड है इसको यूटिलाइज किया जाता है, इससे एनर्जी गेन की जाती है। ओके, और ये फूड किस में, फूड वैक्यूल में एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, और एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, इसमें एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये अपनी प्रोसेस क्या हो गई, एसिमिलेशन, जिसमें एनर्जी ली जाती है ऑफ इस एनिमल की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वी हैव सीन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इगेशन। इगेशन, तो नेक्स्ट अपनी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, इगेशन। ओके, इगेशन। तो इगेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है या फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, ये क्या हो गया, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जो टेम्परेरी वैक्यूल अपनी थी, ओके, वो इसमें क्या करती है, फूड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। जैसे अपन ने देखा ना कि फूड होता है, फूड ही फूड वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल में ये सारी प्रोसेस हो जाती है। तो ये फूड वैक्यूल क्या है, टेम्परेरी वैक्यूल है। ये फूड क्या हो गया, टेम्परेरी वैक्यूल। ओके, और ये टेम्परेरी वैक्यूल क्या करती है, फूड को लास्ट में फिर एक्सक्रीट करने के बाद में ये क्या हो जाती है, वापस से डिसअपियर हो जाती है, अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस दैट्स ऑल अबाउट अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा. So I hope you guys understand
enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.